प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं कक्षा 10वीं की संस्कृत का आज षष्ठः पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। षष्ठः पाठ में शीर्षक है यशः शरीरम। इसके पहले आपका संस्कृत का 5 पाठ हो गया है। मैं जल्दी से जल्दी पूरा 21 पाठ तक आपका कंप्लीट करके सारे क्वेश्चन आंसर, जितने भी ग्रामर हैं, कोर्स के ग्रामर, अतिरिक्त ग्रामर, सब मैं आपको बताऊंगी। आपका संस्कृत में अच्छा से अच्छा नंबर आए, मैं इसी प्रयास में लगातार लगी हूँ। बच्चों, आप लोग भी मेहनत करिए, क्योंकि बोर्ड विद्यार्थी हैं। बोर्ड के विद्यार्थी होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पास कई सब्जेक्ट हैं। पूरे सब्जेक्टों की तैयारी जब करेंगे तब जाके अच्छे नंबर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट आपका बनेगा। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। षष्ठः पाठ है। 6 पाठ में यशः शरीरम। यशः शरीरम का अर्थ है बच्चों यश रूपी शरीर। न होने के बाद भी जिसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हो, न रहने के बाद भी लोग उसका स्मरण करें, उसी को यशम शरीरम, यश रूपी शरीर। तो शुरू करते हैं पाठ बच्चों। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति। संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं। किंतु तेषु अल्पजना एव संसारे ख्याति प्राप्य यशो लाभ्यन्ते। किंतु उनमें से बहुत कम लोग ही संसार में यश कीर्ति को प्राप्त करके यश का लाभ पाते हैं। स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य, जो व्यक्ति अपने सुख को, अपने स्वार्थ को त्याग करके, परित्यज्य माने अपने सुख और स्वार्थ को त्याग करके लोक मंगल कामना करता है, लोक का कल्याण करता है, संसार के कल्याण के लिए कार्यों को करता है, ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति, वही लोग यश रूपी शरीर में जीवित रहते हैं। ये स्वार्थ मात्रम चिंतयति, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ बस सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, ते तु जीवंतो अपि मृता उत्तिष्ठन्ति, वह व्यक्ति जीते हुए भी मृत्यु के समान अर्थात मरे हुए के तुल्य माना जाता है। अस्या भावनाया विकासाय वाला बोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तुयते। यहाँ पर भावनाओं के विकास के लिए और बच्चों को संबोधन करने के लिए संकलित कथा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसत। अश्विन, गंगा नदी के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि ऋषि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्, उनके गुरुकुल में बहुत से शिष्य थे। वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य, वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनम यदा समाप्तम तदा गुरु तम आहूय अवदत्। उनके 12 वर्ष के अध्ययन के बाद जब उनका अध्ययन समाप्त हुआ, तब गुरु ताम आहूय अवदत्, तब गुरु ने उन्हें बुलाया और कहा, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति। शिष्य, अब आप सभी विद्याओं में निपुण हो गए हैं। अतः इतः परम स्वग्रामं गंतुम अर्हति भवान, इसलिए अब आप अपने गांव जा सकते हैं। गमनात् पूर्वः भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम्। लेकिन जाने से पहले, गमनात् माने जाने से पहले, गमनात् पूर्वः जाने से पहले, भवताम माने आपको, द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम्, द्वारकापुर के देवराज के घर को देख करके आना चाहिए। आगंतव्यम माने आना चाहिए। किंतु गृहस्थान्तः न गंतव्यम इति, कहते हैं कि घर तक नहीं जाना है। गृह अंतः, घर के अंदर नहीं, गृहस्थ अंतः न गंतव्यम, लेकिन घर के अंदर नहीं जाना है।
वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारिकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। वासुदेव ने उसी दिन द्वारिकापुर के लिए प्रस्थान किए। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तां ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्। 3 दिन के बाद, दिनत्रयात्मकस्य 3 दिन के बाद, प्रयाणस्य अनन्तरं तां ग्रामं प्राप्य 3 दिन के बाद उन्होंने गांव में पहुंच करके सह ग्राम द्वारे स्थितवान, गांव के द्वार पर स्थित जनान अपृच्छत, लोगों से पूछा, गांव में स्थित लोगों से पूछा, देवराजस्य गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ है, इति ऐसा, वृथा किमर्थं गम्यते तत्र, लोगों ने कहा आप व्यर्थ किस लिए जा रहे हैं वहां, वृथा किमर्थं गम्यते तत्र, आप वहां किस लिए जा रहे हैं, इति उपेक्षा वदन्तः ते देवराज गृह स्थलम सूचितवन्तः, देवराज की उपेक्षा बोलते हुए, उनके बारे में गलत सलत बोलते हुए देवराज के घर का स्थान बताया, सूचितवन्तः बताया। अग्रे गतः सः कूपात् जलम उद्धरन्ती महिला ऐचित्वा जलम प्राप्यं तत् पिबन् ताम अपृच्छत्, आगे जाने के बाद महिला कूप से जल निकालती हुई महिला से जल को मांग करके पीते हुए, उद्धरंत महिला याचित्वा जलम प्राप्य, महिला से जल प्राप्त करके तत्पिबन और जल को पीते हुए ताम अपृच्छत, उससे पूछे, देवराज गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ है, तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चार्यते भवान, महिला कहती है उस पापी का नाम मेरे सामने क्यों लेते हो, इति वदन्ति सः महिला ततः निर्गच्छत एव, ऐसा बोलती हुई वह महिला चली गई। किंचिदाग्रे गतः वासुदेव किंचित देवालय अपश्यत, कुछ दूर जाने के बाद वासुदेव ने कोई मंदिर देखा। तत्र प्रसाद तत्वेन भोजन वितरण प्रचलति अस्मि, और उस मंदिर में प्रसाद रूप में भोजन वितरित हो रहा था। निरंतरा बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपाविशत्, लगातार 3 दिन से भूखे वासुदेव ने लोगों की पंक्ति में, जनानां पंक्तौ उपाविशत्, लोगों की पंक्ति में बैठ जाते हैं, उपविशत माने भोजन करने के लिए लोगों के साथ बैठ जाते हैं। भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तः कंचित जनाम अपृच्छत वासुदेवः, वासुदेव भोजन करते समय जो स्वपार्श्वे, जो उनके पास में उपविष्ट बैठे थे, कुछ लोग से पूछा, कंचित जनम अपृच्छत, कोई एक लोग से पूछा, देवराजः किम धनिकः, क्या देवराज धनवान है, इति ऐसा कहा। तदा सः पार्श्वस्थ जनः धिक् भवन्तम्, तब वह पास में बैठे लोग कहते हैं धिक्कार है आपको, जो कि नाम ले रहे हो ऐसे पापी का। भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मरति, भोजन करते समय उस पापी का नाम स्मरण कर रहे हो। इति वदन् भोजनम परित्यज्य उत्थितः एव, ऐसा बोलते हुए वह भोजन को त्याग करके उठ जाता है। एतद् दृष्ट्वा परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकं न परिविष्टन्तः, एतद् दृष्ट्वा ऐसा देखकर परिवेशकाः, भोजन परोसने वाले, वासुदेवाय वासुदेव के लिए अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवन्तः, खीर और भोजन नहीं दिया, ऐसा देखकर परोसने वाले वासुदेव के लिए अन्न और खीर को नहीं परोसा। अपूर्ण उदरः एव सः ततः उत्थितवान्, अपूर्ण उदरः माने अधूरे पेट में, आधे पेट में, भूखे ही उठ गए। दूरात् एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः, दूर से ही देवराज का घर देखकर लौटे। सः दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान्, और 2 दिन के बाद गुरुकुल पहुँचे। गुरु ताम पुनः अवदत्, गुरु फिर से उन्हें बोला, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम इति, कहते हैं गुरुजी कि रामनाथपुर जा करके और रामदेव का
घर जान करके आना चाहिए। शिष्य अनंतर दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। शिष्य दूसरे दिन ही रामनाथपुर के लिए प्रस्थान किया। मध्य मार्गे तेन सोमपुरम प्राप्तवान। मध्य मार्गे में ही उन्हें सोमपुर मिला। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टा कांचित मातरम अवदत सह। वहाँ पर अपने घर के आगे बैठी हुई किसी माता से अवदत माने कहे, अम्ब किंचित जलम ददातु इति। माता मुझे जल दे दीजिए पीने के लिए। जलम दत्वा माता अपृच्छत। जल दे करके माता ने पूछा, भवता कुत्र गम्यते, आप कहाँ जा रहे हैं? इति ऐसा। रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः। वासुदेव ने कहा, रामदेव के घर। अहो प्रातः स्मरणीय, अरे वह तो प्रातः स्मरण करने योग्य है। सह इति उक्ता स माता वासुदेवम स्नेहम अंतः नीत्वा भोजनादिकम दत्वा सत्कृतवती। अहो प्रातः स्मरणीयम, ऐसा कह करके इति उक्ता, वह प्रातः स्मरणीय है। इति उक्ता, ऐसा कह करके माता ने वासुदेवम स्नेहम अंतः नीत्वा, वासुदेव माता ने वासुदेव को स्नेह से अंदर ले जाकर, अंतः नीत्वा, अंतः माने अंदर, नीत्वा माने ले जा करके, भोजन आदि तम दत्वा, भोजन आदि कराया, सत्कृतवती सत्कार किया। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवम गृहम कुत्र। तब निकलते हुए वासुदेव ने रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव का घर कहाँ है ऐसा पूछा। इति कंचित पृच्छत, ऐसा किसी से पूछा। स अपि सत्कृत स्वयं आगत रामदेवम गृहम प्रदर्शयत। तो वह व्यक्ति सत्कार सहित आकर के रामदेव के घर को दिखाया। प्रदर्शयत माने दिखाया। दूरात एव तत् दृष्ट्वा वासुदेव गुरुकुलम प्रत्यागच्छत। दूर से ही देख करके वासुदेव गुरुकुल के लिए लौट पड़े। दिनद्वयस्य अनंतरम गुरु अकथयत। 2 दिन के बाद गुरु ने कहा, वासुदेव भवान इति स्वगृहं गंतुम अर्हति। वासुदेव आप उनके घर जाओ। गमनात् पूर्व भवता देवराज रामदेवयो पूर्ण परिचय प्राप्तव्यम इति। और जा गमनात् पूर्व अपने घर जाने के दिन द्वयस्य अनंतरम, 2 दिन के बाद गुरु अकथयत, गुरु ने कहा, वासुदेव वासुदेव भवान इति स्वगृहं गंतुम अर्हति। आप अपने घर जा सकते हो। गमनात् पूर्वम जाने के पहले, जाने से पहले, गमनात् पूर्वम जाने से पहले, भवता देवराज रामदेवयो पूर्ण परिचयम प्राप्तव्यम इति। जाने से पहले आप देवराज और रामदेव का पूरा परिचय प्राप्त करो। एतत् आदेशं पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारिकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। इतना आदेश, ऐसा आदेश पालन करने के लिए वासुदेव ने फिर से द्वारिकापुर पहुंचकर देवराज के घर आए। वैभवोपेतं गृहं तत् द्वाररक्षकः तस्य प्रवेशं निषिद्धवान्। वैभवोपेतं गृहं तत्, वैभवोपेत उनका घर, दरवाजे पर जो द्वारपाल होता है, द्वार रक्षक, द्वारपाल, तस्य प्रवेश निषिद्धवान, उनको प्रवेश अर्थात जाने से रोका, उन्हें अंदर जाने से रोका। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सह अंतः गत्वा देवराजं वासुदेवागमनं निवेदितवान। बहुधा प्रार्थना, अनेक प्रकार से प्रार्थना विनती करने के बाद यदा कृता तदा सह अंतः गत्वा, तब अंदर जाने के लिए देवराजम वासुदेव गमनम निवेदितवान, देवराज वासुदेव से निवेदन किया। कोपेन एव वही आगत्य देवराज, देवराज उस समय कोपेन माने क्रोध से बाहर आए। कोपेन एव वही आगत्य, क्रोध से ही बाहर आकर देवराज ने किम धनम याचितुम आगतम भवता, क्या आप धन मांगने के लिए यहाँ आए हो? मया कस्मैचित किमपि न दीयते, और मेरे द्वारा आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मम विश्रांति नासिता भवता, मेरा तो आराम हराम कर दिए आपने। निगम्यताम
इति इतः इति तर्जित्वा ताम प्रेषितवान। निकल जाओ यहाँ से, ऐसा जोर से चिल्लाकर, तर्जित्वा माने दहाड़ मारकर, निर्गम्यताम इतः यहाँ से निकल जाओ, इति तर्जित्वा ताम प्रेषितवान ऐसा डांट कर उन्हें हटाया, भेजा। ततः वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम अगच्छत्। इसके बाद वासुदेव ने रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर आए। पर्णै निर्मितः प्राचीनम गृहम तत् पत्तों से निर्मित, पत्तों से बना हुआ पुराना, प्राचीन माने पुराना घर उनका। कश्चन युवकः तम सादरम स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः ताम सत्कृत्य विश्रांत्यार्थ व्यवस्थाम अकरोत्। कोई युवक, कश्चन युवक, कोई युवक, ताम सादरम स्वागतीकृत्य, कोई युवक उनका सादर स्वागत करके, पानी भोजन आदि, ताम सत्कृत्य पानी भोजन आदि कराया। इसके बाद सत्कार से विश्राम व्यवस्था, विश्राम के लिए व्यवस्था अकरोत् माने किया। विश्रांतः अनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत्। और विश्राम करते समय बताता है कि अहम रामदेवस्य पुत्रः, मैं रामदेव का पुत्र हूँ। इति स्वपरिचयम्, ऐसा अपनी परिचय उक्ता माने कह करके उनसे आगमन का कारण पूछा। आगमन कारणम अपृच्छत्, आने का कारण पूछा। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शने इच्छा प्राकटयत् तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्श्य। जब वासुदेव ने रामदेव की देखने की इच्छा को प्रकट करते हैं, तब पुत्र एक भावचित्रम प्रदर्श्य, तब एक छाया, उनकी फोटो को प्रदर्श्य माने दिखाता है। जब वासुदेव ने रामदेव को देखने की इच्छा को प्रकट करते हैं, तब पुत्र एक भावचित्रम, एक उनकी फोटो ले आकर के दिखाता है। कहता है, मम पिता विशंति वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः, मेरे पिताजी 20 वर्ष पहले स्वर्गवासी हो गए हैं। इदानी तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके इति निषादेन अवदत्। इदानी माने अब, तस्य माने उनकी, स्मृति मात्र इस लोक में, ऐसा कहते हुए निषादेन अवदत्, दुख से बोला। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यान यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत्। रामदेव गांव के विकास के लिए देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यान इत्यादि किया। तत्सर्वम् अपश्यत्, उन सब को वासुदेव ने देखा। ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मरन्ति अस्मि, गांव के सभी लोग रामदेव को सगौरवम स्मरन्ति अस्मि, सगौरवपूर्ण उनका स्मरण करते थे। देवराजे जीवति सति अपि कोऽपि तस्मिन् आदरवान् न, रामदेवः तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः चेदपि जनाः प्रतिदिनं ताम स्मरन्ति। देवराजे जीवति सति अपि कोऽपि तस्मिन् आदरवान् न, कहते हैं कि देवराज जीवित हैं तब भी कोई उनका आदर सम्मान नहीं करता है। रामदेव तो 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः, रामदेव तो 20 वर्ष पहले स्वर्गवासी हो गए हैं, अर्थात मृत्यु हो गई है। चेदपि तब भी जनाः माने लोग प्रतिदिनं स्मरन्ति, प्रतिदिन उनका स्मरण करते हैं। यही समाज हितम चिंतयति सह मृतो अपि जीवति, जो लोग समाज के हित के लिए सोचते हैं, चिंता करते हैं, सह मृतो अपि जीवत, वह लोग मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। यही स्वार्थ मात्र चिंतयति, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, सह तु जीवन अपि मृत एव, वह जीते हुए भी मृत्यु के समान रहता है। इति अवगतवान वासुदेवः, ऐसा वासुदेव को ज्ञात हुआ। मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम, वासुदेव कहते हैं
कि मैं भी, मेरे द्वारा भी रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए, अर्थात मैं भी रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करूँगा। इति संकल्पम स्वग्रामम अगच्छत, ऐसा संकल्प लेकर के अपने गांव आ गए। बच्चों, आपका यह पाठ पूरा हुआ। आप लगातार मेहनत करते रहिए, विद्यावाणी चैनल को आप देखते रहिए। प्रतिदिन आपको एक नया पाठ, नया वीडियो आपको मिलेगा और आप मन से पाठ को अगर पढ़ेंगे, समझेंगे तो एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा और उसका उत्तर आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप अच्छे से पाठ पढ़ रहेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर समझने में दिक्कत नहीं होगी। और आपको किसी भी सलूशन की अगर आवश्यकता है तो आप विद्यावाणी का टेलीग्राम चैनल बच्चों जरूर देखिए और वीडियो को, हर पाठ को आप अपने मित्रों तक पहुंचाइए। वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भेज करके उनको भी सूचित करिए। तो बच्चों, धन्यवाद। मैं आपका इसी तरह सहयोग करती रहूँगी। बस आप भी थोड़ा सा मोटिवेशन देते रहिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए और बच्चों को भी भेजिए।